अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल टू लर्न वर्ड एप्लीकेशन। आज की वीडियो के अंदर हम वर्ड एप्लीकेशन के तमाम फंक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। 30 मिनट्स की वीडियो है। अगर आप वर्ड की एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, द फंक्शन दैट आर यूज टू इन वर्ड एप्लीकेशन, अगर आप इनके इसके बारे में इंटरेस्टेड है टू लर्न समथिंग न्यू, तो आई रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू गाइस कैन having all the information that I am delivering in this particular session। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप वर्ड की एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे, जब आप ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी, जिसके अंदर आपके पास कुछ टैब्स हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मैडिंग, रिव्यू एंड व्यूज। होम टैब के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है। क्लिपबोर्ड अवेलेबल है, फॉन्ट अवेलेबल है, पैराग्राफ्स अवेलेबल है, स्टाइल्स अवेलेबल है, और हमारे पास एडिटिंग अवेलेबल है। लेट्स लेट स्टार्ट अबाउट द फंक्शंस। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में हमारे पास क्या क्या फंक्शंस अवेलेबल है। कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट। कुछ यहाँ पर हम ड्राफ्टिंग करते हैं। ये आपके सामने 3 पैराग्राफ हमने लिखे हुए हैं। इन 3 पैराग्राफ के ऊपर हम ये फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम सबसे पहले जो वर्ड हमें कॉपी करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ओके। जैसे मुझे वीडियो को अभी कॉपी करना है। जैसे ही मैंने वीडियो को सेलेक्ट किया, आपके सामने कॉपी एंड कट के जो फंक्शंस थे वो इनेबल हो चुके हैं। आप यहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर राइट क्लिक करके, ये ऑप्शंस यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ से भी आप कॉपी करके और जहां पर भी इसे पेस्ट करना है उसकी लोकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। और कंट्रोल V इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट समथिंग दैट यू हैव कॉपीड। ओके। या यहाँ से आप इसे राइट क्लिक करेंगे, जहां इसे पेस्ट करना है राइट क्लिक करके यहाँ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है पेस्ट का, इसे भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये वीडियो यहाँ पर आ चुका है। ओके। सिमिलरली हम वीडियो को दोबारा कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अब हम कट के फंक्शन को सीखते हैं। कट क्या करता है बेसिकली? इट मींस ये जो पर्टिकुलर वर्ड है जिसे आपने सेलेक्ट किया है, ये वर्ड यहाँ से यहाँ पर आपको नहीं चाहिए। यू यू आर गोइंग टू चेंज द प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। तो अब मैं यहाँ से इस वर्ड को कट करूंगा, यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से कट किया, देखिए यहाँ से वो वर्ड डिसअपियर हो चुका है, यानी गायब हो गया है। अब मुझे ये वर्ड यहाँ पर चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और ये बेसिकली पेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये पर्टिकुलर वर्ड यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया। ये दो चीजें आपको समझ में आ गई है। अब हम फॉर्मेट पेंटर के बारे में सुनते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है बेसिकली? इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के ऊपर मैं कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ। फॉर्मेटिंग किस तरीके से? इसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको जस्टिफाई की अलाइनमेंट पे मैं लेकर आ गया, ये जस्टिफाई हो चुका है। देन इसके ऊपर स्पेसिंग को मैंने अप्लाई किया, स्पेसिंग को अप्लाई किया, थोड़ी सी स्पेसिंग में यहाँ से इसकी बढ़ा देता हूँ, 1.5 कर देता हूँ। ओके। और इसके अलावा इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर देता हूँ। कुछ मैंने यहाँ पर इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। अब यही फॉर्मेटिंग मुझे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे मुझे अप्लाई करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट मुझे यहाँ पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को पैराग्राफ को मुझे सेलेक्ट करना है। ओके। सेलेक्ट करने के बाद इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है, और जिस पैराग्राफ पे मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, इस उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अब मैं सेलेक्ट करूंगा और जस्ट मैं इसको छोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, माउस को मैंने, और देखो ये पर्टिकुलर जो मैंने यहाँ पर फॉर्मेटिंग की थी, ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो चुकी है। फॉर्मेट पेंटर का यही काम होता है। आपके पास पेस्ट के अंदर आपके पास पेस्ट स्पेशल भी अवेलेबल है। पेस्ट स्पेशल के अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हमारे पास फॉन्ट का फंक्शंस अवेलेबल है। फॉन्ट के फंक्शंस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास? ये जो हमारे पास
थर्ड पैराग्राफ है, इसे मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से मैं इसकी थीम को चेंज कर सकता हूँ। ओके, ये थीम को मैंने चेंज कर दिया। फॉन्ट को, अगर फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। देन इसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, और इसे अंडरलाइन करना है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। अंडरलाइन के पास आपके पास एक एरो बना हुआ है, इस एरो को क्लिक करके अंडरलाइन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी लाइन आपको यहाँ पर चाहिए। तो आप ये वाली लाइन भी ले सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी कलर भी यहाँ से आप चूज चूज कर सकते हैं लाइन का। ओके, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन अवेलेबल है, इसको हम यूज करते हैं। इस पर्टिकुलर वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस पे क्लिक कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्ड के सेंटर में एक लाइन आ चुकी है। इट मींस जब आप कोई वर्क चेक कर रहे होते, किसी का काम चेक कर रहे होते हो, और उस पर्टिकुलर वर्क के अंदर कोई गलती को आइडेंटिफाई, कोई मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। तो ये जिस फंक्शन से आपने इस पर्टिकुलर वर्ड पर जो मिस्टेक है उसको आइडेंटिफाई किया है, सही है। इसके बाद अब मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे करना क्या है, बेसिकली मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से इसके स्टाइल को भी चेंज कर सकता, फॉन्ट के स्टाइल को मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। और यहाँ से बैकग्राउंड कलर अगर आपको चाहिए तो बैकग्राउंड कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देन आपके पास फॉन्ट कलर भी अवेलेबल है, फॉन्ट के कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, इसको पहले आप इस स्टाइल को आप खत्म करें, और फॉन्ट के स्टाइल कलर को आपने चेंज सेलेक्ट कर लिया आपने। अब इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है, जो फॉन्ट की साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर रहे थे, जो फॉन्ट की साइज को आप यहाँ से इंक्रीज कर रहे थे, आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ से इसको आप डिक्रीज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ओके, और यहाँ ये ऑप्शंस क्या आपके पास अवेलेबल है, बेसिकली ये जो वर्ड है मेरे पास वीडियो, इस पर्टिकुलर वीडियो वर्ड को मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर मैंने क्लिक करना है। एक है मेरे पास सेंटेंस केस, इट मींस जो फर्स्ट वर्ड होगा आपके, फर्स्ट वर्ड होगा जो आप फर्स्ट अल्फाबेट होगा आपके वर्ड का, वो कैपिटल होना चाहिए। सेंटेंस केस यही होता है। लोअर केस मींस आप देख सकते हैं ये लोअर केस में आ चुका है। इट मींस अपर केस, ये अपर केस में आ चुका है। ओके, सिमिलरली कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड आपको किस तरीके से समझ में आएगा, जब आप इन तीन पर्टिकुलर वर्ड को एक साथ सेलेक्ट करें, तो इन तीन पर्टिकुलर वर्ड के अंदर जो फर्स्ट अल्फाबेट है तीनों वर्ड के, वो कैपिटलाइज हो चुके, हो जाएंगे इससे, आप देख सकते हैं। ओके, बेसिकली ये दो हमारे सेलेक्ट हुए थे, तो इसलिए आपके पास दो ही आ रहे थे। अब मैं दोबारा तीसरे को मैंने सेलेक्ट किया है, अब मैं दोबारा ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ईच वर्ड कैपिटलाइज होगा। सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये जो पैराग्राफ है, मैं इस पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग है, अब मैं इसको खत्म कर रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मुझे आपको सही तरीके से इसको गाइड करना है किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इसकी फॉर्मेटिंग को मुझे खत्म करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन इजीली वॉच इट व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को मैं गायब कर दे, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास अब ये जो दो पैराग्राफ है, बेसिकली साइज को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नजर आए, और बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से एरियल ब्लैंक कर देता, एरियल सही है। ओके, इसके बाद हमारे पास ये बुलेट पॉइंट अवेलेबल है। अगर आपको बुलेट पॉइंट लगाने हैं ईच पैराग्राफ पे, तो आप ये लगा सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। 1 2 3 की सीरियल लगानी है तो ये लगा सकते हैं, ABCD रोमन में 1 2 3, जो आप जिस तरीके से आपको अल्फाबेट लगाने हैं आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आपके पास ये भी ऑप्शंस अवेलेबल है, अगर आप इसे यूज करना चाहें तो, फिलहाल। इसके बाद हमारे पास ये दो ऑप्शन अवेलेबल है।
ये ऑप्शंस क्या करते हैं बेसिकली, आपने जब न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर के अंदर कॉलम वाइज किस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, सेम सेम इंफॉर्मेशन यहाँ देना आप चाहते हैं अपने वर्ड की फाइल के अंदर, तो यहाँ पर इससे आप क्लिक करके दे सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन आता है, जिस तरीके से हमारे पास न्यूज़पेपर आता है, उसमें इस तरीके से हेडिंग दी जाती है और इसी तरीके से इसमें कॉलम वाइज इसमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है हमें। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हैं वर्ड एप्लीकेशन के अंदर, तो ये फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यूज नहीं करता हूँ, दोबारा मैंने इसको सही कर दिया अपनी जगह पे। देन आपके पास यहाँ सॉर्टिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। सॉर्टिंग का ऑप्शन को किस तरीके से यूज करेंगे, हम यहाँ पर मैं कुछ नेम लिख देता हूँ आपके सामने। अमजद, काशिफ, कामरान, इमरान, सुबहान। ओके, ये बेसिकली सॉर्ट ऑर्डर के अंदर ही है, लेकिन इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर आऊं। ये बेसिकली अभी सॉर्ट ऑर्डर के अंदर है, मैं इसको डिसेंडिंग में लेके आता हूँ और इसको ओके कर दिया। तो डिसेंडिंग में आप देखते हैं सुबहान ऊपर चला गया, काशिफ नीचे आ गया, कामरा नीचे आ गया, अमजद सबसे नीचे आ गया। सिमिलरली इसको आप असेंडिंग में लेके आ जाए, दोबारा असेंडिंग में आप लेके आ जाए, यहाँ क्लिक कर दें तो ये असेंडिंग ऑर्डर में दोबारा आ जाएंगे। इसके बाद ये हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल है। मैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ स्टाइल्स मेरे पास अवेलेबल है। कुछ किसी भी एक स्टाइल, पर्टिकुलर स्टाइल को इसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से आप बने बनाए स्टाइल को भी अपने वर्क पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। आप चाहे तो अपना खुद एक न्यू क्रिएट स्टाइल नया बना ले, लेकिन यहाँ पर जो स्टाइल अवेलेबल है वो भी अच्छे हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर एक स्टाइल को अपने ऊपर, अपने वर्क के ऊपर अप्लाई करके आप देख सकते, इसका इम्पेक्ट देख सकते हैं। ओके, फिलहाल मैं कोई स्टाइल नहीं ले रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर, अगर आपके पास जो फाइल अवेलेबल है वर्ड की, उसके पास उसके बहुत सारे पेजेस पे आपने काम किया हुआ है और किसी स्पेसिफिक वर्ड को आपको फाइंड आउट करना है, तो ये फाइंड का फंक्शन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। इसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने लिखूंगा अमजद, जैसे ही मैंने अमजद लिखा, एक मिनट, केस सेंसिटिव होता है ये, तो मैंने जैसे ही अमजद लिखा और इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमजद एक ही है, तो जो हाईलाइट हो चुका है। सिमिलरली आप इसकी जगह पे सुबहान लिख दे, तो ये सुबहान को भी हाईलाइट कर देगा। ओके, इसी तरीके से कोई भी आप फंक्शन आपको फाइंड करना है, रिप्लेस करने के लिए आप रिप्लेस की विंडो पे आप लिखेंगे सुबहान की जगह मुझे क्या चाहिए, मुझे सुबहान की जगह पे चाहिए करीम, करीम चाहिए। ओके, और मैंने इसको रिप्लेस ऑल कर दिया फिलहाल, यानी जहां जहां आपको सुबहान नजर आए वहां वहां इसको आप क्या कर दो, करीम कर दो। ओके कर दिया, एक ही रिप्लेसमेंट हुई है। आप देख सकते हो सुबहान को हटा के इसने करीम से रिप्लेस कर दिया। पर्टिकुलर किसी भी वर्ड को आप सेलेक्ट करवाना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इंसर्ट की विंडो पे। इंसर्ट की विंडो पे हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास है पेज कवर। पेज कवर बेसिकली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट पेज है उस किस तरीके का होना चाहिए, जहां पर अपने आप टाइटल को आप शो करोगे, तो यहाँ से आप कोई भी फर्स्ट पेज का कवर यहाँ से आप ले सकते हो, और आप लेना चाहें तो। इसके बाद हमारे पास है ब्लैंक पेज। ऑलरेडी हमारे पास अभी एक ही पेज ओपन है। अगर मुझे इंसर्ट करवाना है ब्लैंक पेज, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो मैं सेकंड पेज पे आ चुका हूँ। टोटल मेरे पास 3 पेजेस अवेलेबल है, और मैं इस वक्त किस विंडो पे ओपन हूँ, किस विंडो पे अभी खड़ा हुआ हूँ। ये फर्स्ट पेज है मेरा, देन सेकंड पेज ये रहा, और ये थर्ड पेज ये रहा। यानी यहाँ पर आके मैंने पेज को मैंने यहाँ पर क्लिक करवाया है। आप यहाँ से ये काम जो मैंने किया हुआ है आपको समझाने के लिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ। जहां से पेज को ब्रेक करवाना है वहां पर आप रखोगे। यहाँ पर कि अगर आपने इस कमांड को यूज किया, तो ये पर्टिकुलर जो सेकंड हमारा जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। पेज ब्रेक क्या करता है, बेसिकली यही काम करता है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी हमारे पास अवेलेबल है, कंट्रोल इंटर। में यहाँ अगर रहते हुए कंट्रोल इंटर को प्रेस करूंगा, तब भी ये जो सेकंड पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे मूव हो जाएगा। ये शॉर्टकट कीज का यूज ज्यादा रखें, माउस का यूज कम से कम करें, वो आपको स्मार्ट बनाएगा आपके वर्क में, वर्क के अंदर। टेबल क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर हम टेबल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, टेबल की विंडो आपके सामने अवेलेबल है इंसर्ट के अंदर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ये बता रहा है ये कॉलम्स है और ये रोज है। ओके,
कितनी रोज चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, सबसे पहले ये इसका आइडिया आपके पास होना चाहिए कि क्या आपको अपने काम के लिए कितने रोज और कितने कॉलम की नीड है। तो अगर पता है आपको तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉलम्स, जैसे 5 कॉलम 6 कॉलम एंड देन रोज कितनी चाहिए आपको, यहाँ से आप रोज को सेलेक्ट कर सकते हो और आपका ये टेबल तैयार हो चुका है। अगर आपको नहीं पता, अपना ओन टेबल आप क्रिएट करना चाहते हो, तो आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ पर वही आपसे रिक्वायरमेंट होगी कि कितने कॉलम कितने रोज चाहिए, आप उसको बताएंगे और ओके कर देंगे। ऑटो फिट को आप अभी फिलहाल इसको एनेबल मत कीजिएगा। अगर करना है, इट मीन्स जितना टेक्स्ट आपका एक्सटेंड करता जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपके कॉलम को, आपकी रो को भी ये एक्सटेंड करता रहेगा, ऑटो फिट करता रहेगा। ओके, अभी फिलहाल जब आपने टेबल को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद ये आपके पास कुछ स्टाइल्स बने बनाए आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप क्लिक करके अपने टेबल के स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मजीद इसकी सेटिंग कर सकते हो अगर आप सेटिंग करना चाहे तो। और लेआउट इस पर्टिकुलर टेबल का एक टूल है, यहाँ पर इसके अपने फंक्शंस है। पर्टिकुलर यहाँ पर ये मेरा कॉलम एड हो रहा है, यहाँ से मुझे एक और कॉलम कॉलम आगे चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट ये कॉलम की बात कर रहा है, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट अबव ये रो की बात कर रहा है। बेसिकली मैं इस वक्त लास्ट कॉलम के अंदर स्टैंड कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ राइट साइड पे मुझे एक और कॉलम चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर एक और कॉलम का आपके पास इजाफा हो गया। सिमिलरली मैंने लास्ट रो पे रखा और मैं कह रहा हूँ इंसर्ट बिलो, एक और रो मुझे चाहिए, तो एक रो आपके पास एक और आ चुकी है। ओके, इस तरीके से ये पर्टिकुलर कॉलम के अंदर मुझे स्प्लिट करना है, तो मैं यहाँ पर रहते हुए मैंने स्प्लिट को क्लिक किया और मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर कॉलम को, एक कॉलम है और इसको 2 रो के ऊपर आप स्प्लिट कर दो। तो मैंने यहाँ पर 2 रो लिख दिया और ओके कर दिया। तो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर 2 रो, यानी 2 रो आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो ये वर्ड, जब जिस तरीके से अपने काम को आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे, आप खुद इन तमाम फंक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस में रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है इन तमाम फंक्शंस की, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड, यू विल बी स्मार्ट इन पर्टिकुलर वर्ड एप्लीकेशंस। अच्छा, इसके अंदर और क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। टेबल को हमने जिक्र कर लिया, टेबल को अब मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। टेबल के अंदर और क्या ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है। ड्रॉ टेबल मीन्स पेंसिल आपके पास आ चुकी है, अपना टेबल आप खुद बनाए। कितना फर्स्ट फर्स्ट मेरा फर्स्ट जो कॉलम होगा वो इस तरीके का डब्बा होगा। देन इसके बाद यहाँ से मुझे एक रो है वो एक इतनी चाहिए है, यहाँ पर इसकी एक एडजस्टमेंट यहाँ चाहिए। इस तरीके से अपना टेबल आप खुद बना सकते हैं। और इसके बाद इस पर्टिकुलर, अभी मैं ये मेरा टेबल तैयार हो चुका है लेकिन मुझे इसकी नीड नहीं है, फिर मैंने इसको डिलीट करना है। ओके, तो इसके बाद दोबारा हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आई, अगर आपको पसंद है, जरूर इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने तमाम फ्रेंड्स हैं जो आईटी से रिलेटेड है, जो इंटरेस्टेड है कंप्यूटर सीखने के लिए, उनको मेरे चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसको भी जरूर इसको स्प्रेड कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। आगे चलते हैं, हमारे और क्या फंक्शंस अवेलेबल है हमारे पास। ये पिक्चर से आप कोई भी पिक्चर आपके कंप्यूटर के अंदर या ऑनलाइन पिक्चर से आप कोई भी पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ पिक्चर्स अवेलेबल है मेरे पास। मैं लेट मी चेक। ओके, ये पिक्चर को मैंने यहाँ पर कॉल करवा दिया, ये पिक्चर आपके सामने आ चुकी है। इस पिक्चर की आने के बाद इसके पर इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी फंक्शंस है, वो आपके सामने इनेबल हो चुके हैं। इन तमाम फंक्शंस के स्टाइल्स को यहाँ से आप सेलेक्ट करके इसकी डिजाइन एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं आप जो जिस तरीके से आपको करना है। और यहाँ इसके बॉर्डर को भी आप चेंज कर सकते हो, इसके कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट कोई लेकर आना है इसके अंदर तो ये इफेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से कोई इफेक्ट को भी आप कॉल करवा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, इसकी पोजीशन को देखना चाहते हैं, ये पोजीशन भी इसकी यहाँ से आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल था इंसर्ट के अंदर। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास कुछ स्मार्ट कार्ड भी अवेलेबल है। स्मार्ट कार्ड क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर कुछ हमारे पास ये स्मार्ट कार्ड की ग्राफिक्स अवेलेबल है। यहाँ से कोई भी स्मार्ट कार्ड आप उठा के, हायरार्की अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ से आप लिस्ट को उठा लें।
या आप यहाँ से कोई आपके पास रिलेशनशिप के हवाले से आप बात करना चाहते हैं तो कोई भी एक यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसकी हायरार्की शो कर सकते हैं, और इन पर्टिकुलर हायरार्की के कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। जैसे बेसिकली इस पर्टिकुलर इस जो हमारे पास अभी ऑप्शन सेलेक्टेड है, मैं इसके कलर को चेंज करना चाहता हूँ। मैंने इसके कलर को यहाँ से चेंज कर दिया, इसके फिल कलर को मैंने यहाँ से येलो कर दिया है। ओके, और सिमिलरली इसके कलर को मुझे चेंज करना है तो मैंने इसके कलर को यहाँ से सेलेक्ट करके इसको मैंने ब्लू कर दिया। और मेरे पास ये जो अब ऑप्शन अवेलेबल है, इसके कलर को यहाँ से मैं सेलेक्ट करके इसके कलर को चेंज, और इसी तरीके से इस पर्टिकुलर जो लास्ट मेरे पास अवेलेबल है उसके कलर को मैंने रेड कर दिया। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी कलर यहाँ पर रखना चाहते हो वो कलर रख सकते हो। बस ये है कि आपको इसका यूज आना चाहिए, यूज आपको आना चाहिए, यूज आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ओके, और यहाँ पर आप टेक्स्ट आपके पास अवेलेबल है, कोई भी आप रिलेशनशिप किस तरीके से मेंटेन की जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसको मजीद एक्सप्लोर आप कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, शेप्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से कोई भी एक शेप उठा ले, जो आपको पिक्चर चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, या पिक्चर को आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। पिक्चर के यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास इनेबल हो चुके हैं। यहाँ से इसके कलर्स को, फिल कलर को, जो कलर आपको चाहिए इस तरीके से इसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके इफेक्ट को भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है? हाइपरलिंक यहाँ रहते हुए किसी दूसरी फाइल को अगर कॉल करवाना है, ओपन करवाना है, तब हाइपरलिंक का यूज होता है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे पास डिस्कशन होगी। अच्छा, कमेंट्स पर्टिकुलर जो वर्क आपके सामने किया हुआ है, इस पर्टिकुलर वर्क को, वर्ड के ऊपर अगर आप कोई कमेंट देना चाहते हैं तो इस वर्ड को आपने सेलेक्ट करने के बाद आपने कमेंट की विंडो को ओपन किया, आपने यहाँ लिख दिया प्लीज चेंज दिस वर्ड। ओके, ये कमेंट आपने यहाँ लिख दिया और उसको आपने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब ये देखें, जिस पर्टिकुलर वर्ड पे आपने जो कमेंट लिखा हुआ है ना, इस पर्टिकुलर वर्ड पे आपने कमेंट में दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट। ओके, प्लीज चेंज दिस वर्ड। ओके, ये कमेंट लिखने के बाद यहाँ से आपको उसको आपने ओके करवा दिया। कवर करवाने के बाद यहाँ से आपने इसको खत्म कर दिया। ओके, अब देखें ये पे कमेंट की आपके सामने, यहाँ पर ये आपके सामने एक एरो आ गया, आपकी पिक्चर आ गई है। ये शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर इस वर्ड के ऊपर एक कमेंट लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन हो चुकी है। ये कमेंट आपको बता रही है, सही है। इसी तरीके से अगर डिलीट करना है, सही है, आपके पास डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपने यहाँ से क्लिक कर देना है, राइट क्लिक करके भी आप इसको डिलीट कर सकते हो। आप डिलीट करना चाहे तो इसको यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हेडर एंड फुटर क्या होता है हमारे पास। बेसिकली हमारे पास जो वर्ड एप्लीकेशन के अंदर हम काम कर रहे होते हैं तो कुछ ये ऊपर हमारे पास हेडर्स भी होते हैं। हेडर्स में क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर हमारे पास जो वर्ड होता है, जो काम होता है, उसका एक सब्जेक्ट होता है। ओके, सब्जेक्ट है। जैसे मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मैं लिख देता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, ये मेरा हेडर बन जाए। यानी ये बेसिकली ये हर पेज के टॉप पे ये नजर आना चाहिए। जितने भी पेजेस पे काम किया हुआ है हर पेज के टॉप पे ये नजर आना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर में क्या करूंगा, यहाँ पर इंसर्ट में जाऊंगा और हेडर पे क्लिक कर दूंगा। हेडर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मैं यहाँ पर एडिट हेडर के अंदर मैंने यहाँ पर लिख देना है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज मैंने लिख दिया। अब इसकी अलाइनमेंट को थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करता है, मुझे ये सेंटर में चाहिए, यहाँ से मैंने इसको सेंटर कर दिया। ओके, इसकी वर्डिंग को अगर थोड़ा सा मुझे इंक्रीज करना है, फ़ॉन्ट की साइज को बढ़ाना है, थोड़ा बढ़ा दिया मैंने, क्योंकि ये हेडर है, इसकी साइज थोड़ी डिफरेंट नजर आनी चाहिए। इसी तरीके से इसको बोल्ड वगैरह जो करना है, अंडरलाइन करना है, करने के बाद अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मुझे इस पर्टिकुलर हेडिंग की नीड नहीं है।
जितने भी पेजेस में मैं काम करता रहूंगा, हर पेज जो नया पेज मैं ओपन करूंगा, जैसे बेसिकली मैं फॉर एग्जांपल मैं सेकंड पेज ओपन करता हूं, तो सेकंड पेज पे ऑलरेडी ये हेडिंग अवेलेबल है। आप इसके नीचे से काम शुरू करेंगे। ओके, एडिट मीन्स ऑल द पेजेस, जितने भी पेजेस पे आप काम करोगे सब पे ये अप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली फूटर क्या काम करता है, फूटर के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, फूटर के अंदर यूजुअली हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो होती है, एक तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं हमारे पास। एक तो है हमारे पास फाइल का, जो फाइल हम यूज कर रहे हैं, उस फाइल पर्टिकुलर फाइल का जो पाथ है, यानी फाइल कहाँ पड़ी हुई है, उसकी जो लोकेशन है वो यहाँ से हम सेट कर लेते हैं। लोकेशन को सेट करने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स इन्फो में आप जाएंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे फाइल पाथ, यानी फाइल की लोकेशन। और इसके बाद आप लिखोगे फाइल का नेम। अच्छा, दोनों मतलब फाइल का नेम आ गया, तो सबसे पहले आपको फाइल की लोकेशन चाहिए, फाइल की डॉक्यूमेंट का फाइल पाथ आपने लिख दिया। ओके, डायरेक्टली आपने फाइल अब तक इसको सेव नहीं किया, इसलिए ये डॉक्यूमेंट्स वन ही दे रहा है। ओके, वरना जहाँ पर ये फाइल पड़ी होगी, ये सबसे पहले जहां पर वो फाइल पड़ी होगी, पहले उसकी लोकेशन आपको यहाँ शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को पहले सेव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने सेव कर दिया है। ऊपर ऊपर आप इसका नाम भी देख सकते हैं, प्रैक्टिस फाइल 1 का नाम मैंने दे दिया है। अब मैं जब इंसर्ट में जाऊंगा, इंसर्ट में जाने के बाद मैंने इसके फूटर पे क्लिक किया। फूटर पे क्लिक करने के बाद एडिट फूटर में जैसे ही मैं गया, तो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल इनेबल हो चुके हैं। डॉक्यूमेंट्स की इन्फो में जाऊंगा और फाइल पाथ को जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो ये आपके सामने फाइल का पूरा पाथ आ चुका है। इसके बाद फाइल की जो आपके पास यहाँ पर फाइल का नाम होना चाहिए, फाइल का नाम नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक दोबारा करेंगे और यहाँ पर आप फाइल नेम पे क्लिक करेंगे, तो ये आ गया, फाइल का नाम भी आगे आ चुका है। इस तरीके से अगर आपको आगे पेज नंबर चाहिए, तो आप आगे पेज नंबर भी ले सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेज नंबर कौन सा है। मैं अभी फिलहाल में इतनी इंफॉर्मेशन मुझे जरूरी है, क्योंकि ये फाइल मैं नहीं जानता दोबारा ये फाइल कब ओपन होगी, इसलिए इस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन को मैंने सेव कर लिया अपने पास। सही है, तो जब भी ये फाइल मुझे नीड होगी, मैं जस्ट इसके फूटर में इसके पर्टिकुलर लोकेशन को देख के मुझे पता चल जाएगा ये फाइल मेरे एग्जैक्टली मेरे सिस्टम के अंदर कहाँ पर रखी हुई है, तो मैं इजीली उस फाइल को एक्सेस कर सकता हूँ। अभी जस्ट मुझे इसे एडजस्ट करना है राइट साइड पे, और ये आपकी फूटर तैयार हो चुका है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है डिजाइन का, पर्टिकुलर जो भी आपने वर्क किया हुआ है उसकी डिजाइन अवेलेबल है। अगर आप उस पर्टिकुलर डिजाइन को अपना अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से मैंने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, ये डिजाइन मुझे चाहिए, या मुझे पर्टिकुलर कोई भी डिजाइन मुझे यहाँ से चाहिए, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और इसका इम्पेक्ट देख सकता हूँ। ये इसकी थीम्स मेरे पास अवेलेबल है। सही है, थीम्स मेरे पास अवेलेबल है, तो यहाँ से मैं थीम्स को भी अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद अब मुझे क्या काम करना है बेसिकली। अब मेरे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल है, पैराग्राफ की स्पेसिंग वगैरह, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के पीछे कितनी स्पेसिंग आपको चाहिए अभी फिलहाल। आई थिंक स्पेसिंग कितनी है ये देख लेते हैं यहाँ पर, कि अभी हमारे पास स्पेसिंग बहुत कम है। कुछ स्पेसिंग ज़्यादा चाहिए आपको, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। डबल स्पेसिंग पे मैंने क्लिक किया। ओके, और इसके अलावा अब मुझे क्या, यहाँ पर ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। वाटरमार्क, वाटरमार्क क्या होता है बेसिकली, आपने देखा होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इस तरीके से भी आते हैं कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स के पीछे उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का नाम या उस कंपनी का नाम का लोगो जो होता है वो प्रिंट होता है, उसे हम कहते हैं वाटरमार्क। जैसे मैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर वाटरमार्क अप्लाई कर देता हूँ, और मैंने क्लिक किया और मैंने इस पर्टिकुलर को सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट कर दिया, और सेलेक्ट करके मैंने इस पे अप्लाई करना है वाटरमार्क। ओके, तो अभी मैं देखता हूँ कि ये पर्टिकुलर वाटरमार्क आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये कॉन्फिडेंशियल आपको नजर आ रहा है। सही है, ये मेरा वाटर मार्क है। मैं इस पर्टिकुलर वाटर कॉन्फिडेंशियल की जगह पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, मैं दोबारा इस पे वाटर मार्क पे जाऊंगा
और वाटरमार्क के अंदर मेरे पास यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क का ऑप्शन अवेलेबल है। और मैं यहाँ कॉन्फिडेंशियल की जगह पे लिखूंगा ल, अपने चैनल का नाम लर्न टू बी स्मार्टर। ओके, देन मैंने इसको डायगोनल पर रखा हुआ है मैंने और इसको ओके कर दिया। अब देख रहे जैसे ही मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ तो प्रीव्यू पे आपको नजर आ रहा होगा लर्न टू बी स्मार्टर। सही है। इसकी कुछ वर्डिंग को मैं एडजस्ट करने के लिए क्या करूंगा, इसकी जो सेटिंग है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। एडजस्ट किस तरीके से करूंगा भाई? एडजस्ट करने के लिए मुझे दोबारा इसकी विंडो पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पर मुझे देखना है इसकी फॉन्ट की साइज क्या यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ भी नहीं है। ओके, डन है। ये सही है। और इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल, पेज कलर। पेज कलर यहाँ से आप अप्लाई करोगे, कोई भी कलर देना है अपने पर्टिकुलर पेज पे, ये कलर मैंने दे दिया। कंट्रोल, यहाँ पर देखें पेज कलर आपने अप्लाई किया, लेकिन जब इसका प्रीव्यू आप देख रहे हो तो वहां पर आपको ये कलर नजर नहीं आ रहा। इट मींस पेज कलर जो है ये जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। प्रिंट आउट के अंदर ये कलर आपको यूज नहीं होगा। पेज कलर को मैं खत्म कर देता हूँ नो कलर पे अप्लाई करके। पेज बॉर्डर अगर आपको बनाना है तो बॉर्डर यहाँ से आप बना सकते हो, कोई भी यहाँ से आपने कलर चूज किया, जैसे मैंने ये कलर चूज किया। लाइंस आपने कोई भी चूज की, या यहाँ से आपने कोई और चीज सेलेक्ट करनी है, यहाँ से आपने कोई और कलर ले लिया और आपने इसको सेलेक्ट किया और ओके करवा दिया, तो ये आपके साथ पास एक पेज बॉर्डर तैयार हो चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लेआउट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पेज की जो साइज होती है, ओरिएंटेशन क्या है, अभी फिलहाल मेरा पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप जब आप लोगे, जब आपका काम इस तरीके का काम होगा, जब आपका हॉरिजॉन्टल वर्क होगा, जब आप हॉरिजॉन्टल वर्क के अंदर हम ज्यादातर लैंडस्केप को यूज करते हैं और वर्टिकल वर्क के अंदर हम पोर्ट्रेट को यूज करते हैं। ओके, मार्जिन यहाँ से आप सेट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे सारी मार्जिन आपके पास अवेलेबल है। कस्टम मार्जिन में जाओगे तो एक और विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप अपने मार्जिन को सेट कर सकते हो कि टॉप से कितना आपको गैप देना है, लेफ्ट से कितना गैप देना है। ओके, लैंडस्केप ओरिएंटेशन यहाँ पर आपको बता रहा है। पेज पेपर्स पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपकी पेज पेपर की जो साइज होती है वो बेसिकली A4 होती है। ओके, A4 साइज होती है। लेआउट के अंदर आपके पास अभी फिलहाल कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है सही तरीके से। लेआउट के अंदर ये दो ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे, एक है ऑड एंड इवन एंड डिफरेंट फर्स्ट पेज। यहाँ पर जिस तरीके से आपको प्रिंट प्रिंट चाहिए होता है, ये जो हेडर्स आपके पास अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज, ये आपको हर पेज पे चाहिए। डिफरेंट ऑड एंड इवन, इट मींस आपके जो इवन पेज है 2 4 6 में, उसका अगर डिफरेंट अगर अलग कोई आपने बनाया हुआ है हेडर्स तो वो अलग शो होगा। या डिफरेंट फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट पेज का है वही शो होना चाहिए। यहाँ से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इस ऑप्शन को कुछ भी नहीं किया और रेफरेंसेस के अंदर मैं जाता हूँ। रेफरेंसेस की विंडो को अभी बाद में डिस्कस करेंगे और मेलिंग की विंडो को भी हम इंशाल्लाह कभी दोबारा हम इसकी वीडियो को बनाएंगे, उसमें हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। फिलहाल जो वर्ड की एप्लीकेशन फंक्शंस हैं जो यूज टू है हमारे डेली रूटीन के अंदर, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और इसके बाद हमारे पास रिव्यूज के अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ मैं यहाँ पर आपके सामने गलतियां करता हूँ, मिस्टेक्स करता हूँ कुछ भी लिखने में। मेड, मैक। ओके, ये कोई ये कोई स्पेलिंग नहीं हुई, ये कोई वर्ड नहीं है बेसिकली। तो यहाँ पर आके मैं इस पर्टिकुलर वर्ड पे क्लिक करके मैं यहाँ से इसकी स्पेलिंग को देख सकता हूँ। या आप इस पर राइट क्लिक करें तो कुछ आपके पास वर्ड मिलते जुलते जो आपके वर्ड्स होते हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें से कोई ऐसा वर्ड है जो आपको यहाँ चाहिए तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कुछ अपना वर्ड यहाँ पे बनाना चाहते हो, या इस पर्टिकुलर वर्ड आप कहते हो ये नहीं ये बिल्कुल सही है और उसको अपनी डिक्शनरी में ऐड करवाना चाहते हो, तो ऐड टू डिक्शनरी भी आप क्लिक करोगे तो ये जो लाइन है ये खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप मैक लिखोगे ये आपको अंडरलाइन नहीं करेगा। इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज मोहम्मद अमजद। ओके, और इस पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस को मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के ऊपर।
ओके, इसमें इस पर्टिकुलर वो जो ग्रामर है उसमें कोई गलती नहीं है, इसने चेक कर दिया। ट्रांसलेट करना है तो यहाँ क्लिक करोगे, करने ट्रांसलेट पे क्लिक किया आपने, और सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है आपके पास, टेक्स्ट आपने सेलेक्ट कर चुके हो, और यहाँ आपको वो हिंदी में इसका मतलब बता रहा है। आप हिंदी की जगह यहाँ पर आप उर्दू देख सकते हो कि मुझे उर्दू पाकिस्तान की चाहिए, और ओके कर दिया तो ये मोहम्मद अमजद है। ओके, ये आपको यहाँ पर उर्दू शो कर रहा है। इसको इंसर्ट करवाना है तो आप इंसर्ट करवाते तो ये उर्दू में लिखा हुआ आपके सामने आ जाएगा। ओके, लैंग्वेज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास लैंग्वेज कौन सी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्टेड हमारे पास है, यूके की। इसके बाद हमारे पास जो कमेंट्स हमने दिए हुए हैं उस पर्टिकुलर कमेंट्स को अगर खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं डिलीट के ऑप्शंस को क्लिक करूंगा। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये डिलीट के ऑप्शंस को क्लिक कर देता हूँ, तो ये सारे कमेंट्स यहाँ से खत्म हो चुके हैं। ट्रैक चेंजेस ये छोड़ दें ऑप्शंस अभी आगे। देन हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास अभी फिलहाल हम पे प्रिंट लेआउट के मोड के अंदर हैं। आप देख सकते हो ये पूरा एरिया जो सेलेक्टेड है, ये जो आपके पास फॉर्मेटिंग की हुई है पेज के हवाले से, ये प्रिंट लेआउट के हवाले से। जैसे ही आप वेब लेआउट की क्लिक करोगे इसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाएगी। रीड में पे क्लिक करोगे तो रीड के हवाले से इसकी फॉर्मेटिंग हो जाएगी। दोबारा इस विंडो पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप दोबारा इस विंडो पे आने के लिए आप जाएंगे, आप स्केप को प्रेस कर दें। ओके, स्केप क्या करेगा, बेसिकली आपको दोबारा उस पर्टिकुलर विंडो पे लेके आ जाएगा जहां से आपने अभी मूव किया था। ओके, देन हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। हमारे पास जो आखिरी इसका व्यू का ऑप्शन अवेलेबल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास है रूलर्स। ये जो आपके पास लाइन शो हो रही है ये रूलर्स कहलाती है। अगर ये नहीं चाहिए तो इस पे आप अनचेक कर दे। ग्रिड लाइंस अभी हमारे पास अनचेक है, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर दे। इस तमाम ग्रिड लाइंस आपके सामने आ चुकी हैं। फिलहाल मैं इसको अनचेक करता हूँ, रूलर को चेक कर लगा देता हूँ। नेविगेशन स्पेन अगर आपको चाहिए तो ये आपके सामने विंडो आ चुकी है, नहीं चाहिए इसको हटा दे। फिलहाल जो जूम की हमारे पास सेटिंग अवेलेबल है वो 100 पे है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसको आप यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप क्लिक करके इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें तो। ओके, फिलहाल मैं इसको 100 पे रखता हूँ। अभी फिलहाल मेरी एक ही फाइल ओपन है वर्ड की। अगर डिफरेंट फाइल मैंने ओपन की हुई है वर्ड की, और पर्टिकुलर एक फाइल से दूसरे फाइल पर मुझे जंप करना है तो न्यू विंडो के ऑप्शंस में मैं क्लिक करूंगा तो तमाम फाइल्स वगैरह जितनी भी होंगी वो तमाम फाइलें मेरे पास यहाँ पर एक ही विंडो पे शो हो जाएंगी, और मैं इजीली तमाम फाइलों को एक्सेस कर सकता हूँ। फिलहाल अरेंज ऑल, क्योंकि अभी कोई भी फाइल मेरे पास ओपन नहीं है, इसी पर्टिकुलर फाइल की मैंने एक और कॉपी बना के आपके सामने ओपन हो चुकी है। इस तरीके से अरेंज ऑल हो आपके सामने आ चुकी है। न्यू विंडो क्लिक करोगे एक तीसरी फाइल आपके पास ओपन हो चुकी है। आप इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इन फाइल्स को क्लोज कर देता हूँ सो दैट यू कैन इजीली सी द फाइल दैट वी हैव। ओके, इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो है हमारे पास स्प्लिट। स्प्लिट अगर मेरे पास दो फाइल होती है, चल फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट से क्या होगा, दो ये जो पर्टिकुलर फाइल है ये जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ वो स्प्लिट हो चुकी है। जहां मैंने क्लिक किया हुआ था उस फाइल से स्प्लिट हो चुकी है। एक एक नई विंडो ओपन हो गई है जहां पर आधा आपका वर्क किया हुआ है और हाफ वर्क आपका फर्स्ट फाइल के अंदर शो हो रहा है। स्प्लिट को मैं रिमूव कर देता हूँ। देन स्विच विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो दो फाइल आपके पास ओपन है
उस उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर जंप कर सकते हो। अभी फिलहाल एक ही फाइल ओपन है, तो आपके पास एक ही फाइल का नाम शो कर रहा है। मैक्रो क्या करता है वर्ड के अंदर? बेसिकली अभी मैं मैक्रो का यूज आपको बता रहा हूँ कि मैक्रो करता क्या है बेसिकली वर्ड के अंदर। आप कोई भी काम यहाँ पर कर रहे हो, मैक्रो क्या करेगा? मैक्रो का काम है उस पर्टिकुलर वर्क, जो काम आपका है, जो पैटर्न आप यूज कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर देगा अपने पास। क्या कर देगा? रिकॉर्ड कर देगा। वेरी नेक्स्ट टाइम जब भी इस पर्टिकुलर सेम काम को आपको सेम तरीके से आपको करना होगा, तो आप जस्ट उस मैक्रो को क्लिक करेंगे। मैक्रो will done all the work that you have already recorded in particular macro। उस मैक्रो के अंदर जो आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, मैक्रो वो सारा तमाम काम खुद करेगा, आपको करने की नीड नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ आपके सामने मैक्रो पे, रिकॉर्ड मैक्रो पे मैंने क्लिक किया, यहाँ लिख देता हूँ प्रैक्टिस 1। प्रैक्टिस 1 ये मेरे मैक्रो का नाम है। ओके मैंने करवा दिया, सही है। अब इस पे मैं कुछ काम कर रहा हूँ आपके सामने, देखें, नेम, डेजिग्नेशन, टाइम, सब्जेक्ट और क्लास। अमजद एडवांस एक्सेल ट्रेनर। ओके, 2 PM एक्सेल क्लास, रूम 4R4। ओके, इसी तरीके से काशिफ इंग्लिश, इंग्लिश ट्रेनर। ओके, 4 PM इंग्लिश और रूम 3। ये पर्टिकुलर एक इंफॉर्मेशन जो थी, मुझे डेली बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन को काम, ये मुझे ये काम करना पड़ता है, तो इस पर्टिकुलर काम को मैं क्या करूंगा, अपने इस मैक्रो में रिकॉर्ड कर लूंगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम ये काम मैं ना करूं। ये मेरा मैक्रो जो है, जो उसमें मैं रिकॉर्ड करूंगा, वो सारा ये काम मुझे करके दे। ओके, डेजिग्नेशन। ओके, डन। और इसके बाद मैंने यहाँ से मैक्रो को स्टॉप करवा दिया। अब देखें, ये दोबारा काम करने के लिए मैं इस पर्टिकुलर काम को मैंने डिलीट कर दिया, सही है। इस पर्टिकुलर काम को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ रहते हुए मैंने मैक्रो पे क्लिक किया और मैंने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस 1 के मैक्रो को रन करवा दिया। जैसे ही रन करवाए, तमाम काम उसने खुद ने कर दिया, मुझे काम करने की नीड नहीं है। तो ये क्या किया इसने, इस पर्टिकुलर मैक्रो ने जस्ट जो भी काम मैंने किया था, मैक्रो को ऑन करके उस तमाम काम को इसने रिकॉर्ड किया अपने पास। और वेरी नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर मैं इसे कहूंगा, उस पर्टिकुलर वर्क को वो अप्लाई कर देगा। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन हमने वर्ड की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस की है, आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो रियल में यूजफुल है आपके लिए, तो प्लीज subscribe my channel and like my videos, so that and in the next video about the Excel or Word application, you will get the first access over it। मिलते हैं इसी तरीके से मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।